हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है पार्ट थर्ड। इससे पहले जो दो पार्ट हम लोगों ने करे थे उसमें जनवरी और फरवरी को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मार्च के करंट अफेयर्स को लेके। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब हम लोग लास्ट पार्ट में जाएंगे जो हमारा जून का होगा, तो उसमें जितने भी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर आपकी किस्मत हुई तो जेके एसएसबी अगर वहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को आंसर पता होंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोगों के डेली टॉपिक टेस्ट जो है वो चल रहे हैं। आज आप लोगों को इंग्लिश के आर्टिकल्स और कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के टेस्ट जो है वो मिल चुके हैं। तकरीबन 200 प्लस एमसीक्यूज आज अपलोड हुए हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जब भी अटेम्प्ट करोगे, जब भी किसी टॉपिक को आप लोग अटेम्प्ट करते हो, आप लोग उसको पहले पूरा रिवाइज करें, उसको अच्छे से अपने नोट्स को गो थ्रू जाए, क्योंकि टॉपिक टेस्ट का मेन मकसद यही है कि आप लोग पहले चीज़ों को रिवाइज करें, फिर उसको अटेम्प्ट करें और फिर उसको प्रैक्टिस करके एक होल्ड अपना बना लें। इसके साथ साथ 5 जुलाई को आप लोगों का पहला टेस्ट हुआ था जिसमें बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगला टेस्ट जो होगा वो होगा आपका ठीक 10 दिन बाद, यानी कि 20 जुलाई को। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स को रिवाइज करते चले, क्योंकि पटवारी में देखो एग्जाम में सिर्फ 20,000 बच्चे हैं, बहुत कम लोग हैं जेएंडके में भी जो इस एग्जाम को अब सीरियसली ले रहे हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की बात करें। बट हम लोगों ने अगर एक चीज़ की कमिटमेंट करी है तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। फिर बेशक सारे लोग जेकेपी कांस्टेबल या हर एक पे शिफ्ट कर चुके हैं, हम लोग इसको प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते रहेंगे ताकि इसमें बच्चों की सिलेक्शन हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। गूगल ने रिसेंटली क्या करा था, पार्टनर करा था शक्ति के साथ मिलके। अब शक्ति क्या है? शक्ति एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है जो कि लिया गया था। जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है या फिर जो डीप फेक वीडियोज आजकल चलती आ रही हैं, जो एआई की वजह से आजकल और एडवांस तरीके से बनाने आसान हो चुकी है, तो उसको किस तरीके से कॉम्बैट करा जा सके ऑनलाइन, तो गूगल ने यहाँ पे करा था। अब शक्ति जो है, शक्ति एक इनिशिएटिव ऐसा है जो कि यहाँ पे लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जितने भी फैक्ट चेक हो वो यहाँ पे किया जा सके। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। पहला, आपसे ये इनिशिएटिव पूछा जा सकता है, तो इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना, ये है शक्ति। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि किसने पार्टनर करा है, तो वो किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल ने यहाँ पे पार्टनर करा है शक्ति इनिशिएटिव के साथ, ताकि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डीफेक वीडियोस फैलाई जाती हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली क्रिएट करा है एक इको वुंड ड्रेसिंग जो कि बनाना फाइबर से बना है। देखो, बनाना फाइबर्स की अगर बात की जाए तो इसको एक एग्रीकल्चरल वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट ने किया है, इंडियन साइंटिस्ट कौन से इंस्टीट्यूट से है, तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एफिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। इन्होंने बनाना के जो सूडो स्टेम्स होते हैं, जो कि आमतौर पे एग्रीकल्चर वेस्ट ही कंसीडर किया जाता है, उसके साथ ही एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वुंड ड्रेसिंग मटेरियल जो है वो बनाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गूगल ने रिसेंटली क्या करा है, गूगल ने अनवील करा है अपना, एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट। गूगल ने रिसेंटली क्या करा है, गूगल ने रिसेंटली अनवील करा है गूगल जीनी एआई, जो कि क्या करेगा, जितनी भी वीडियो गेम क्रिएशंस होंगी उनको रेवोल्यूशनलाइज करेगा। तो ये याद रखना, ये जो नाम है जीनी, ये किसके द्वारा है, गूगल के द्वारा। याद रखना आसान और हो जाएगा, ये जी जी के साथ दोनों स्टार्ट होते हैं। हमने जेमिनाई भी पढ़ा था, लेकिन ये जो है ये वीडियो गेम क्रिएशन के रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। और एआई के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं साइंस एंड टेक में खासतौर पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। ईरान ने लॉन्च करा था पार्स 1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रशिया। देखो, ईरान न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट मार्च अप्रैल महीने में तो कुछ ज़्यादा ही था। तो इसके बाद ईरान के रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए, पार्स 1, देखो कई सारी कंट्रीज सैटेलाइट्स को लॉन्च करती हैं। अगर मैं सेंट्रल लेवल एग्जाम्स का ट्रेंड बताऊं, तो पहले वो पूछी जाती थी जो चाइना, इंडिया, नासा, ये सब लॉन्च करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब पेपर में वो पूछी जाती हैं जो ये मेजर कंट्रीज नहीं करती। जो अगर कोई एक और कंट्री जो इस फील्ड में इतना एडवांस नहीं है,
अगर कोई ऐसी कंट्री करती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है पार्स 1 किसकी सैटेलाइट है, तो याद रखना ईरान की है। कहाँ से इन्होंने ऑर्बिट में इसको छोड़ा था, तो वो इन्होंने रशिया से यहाँ पे इसको करा था, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 नए मून जो है वो डिस्कवर किए गए हैं जो कि यूरेनस और नेपट्यून में देखने को मिले हैं, वहां पे इसको ऑब्जर्व करा गया है। पेपर में पूछे जाने के चांसेस कम बनते हैं, बट आपको याद रखना है ये जो 3 करे हैं गए हैं ये कहाँ पे हुआ है, यूरेनस और नेपट्यून के पास 3 करे गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है क्या, चक्षु। जिन बच्चों को नहीं पता, चक्षु होते हैं आपकी आंखें, या जिसका मेन अगर हम बात करें हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, सिमिलर वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं। चक्षु जो होते हैं वो आंखों को कहा जाता है, ताकि ये क्या करेगा, ये रिपोर्ट करेगा जितने भी फ्रॉड कॉल या टेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हें। अब यहाँ पे क्या है, साइबर सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें है, यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने रिसेंटली कहा है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम होगा चक्षु फैसिलिटी, जो कि संचार सारथी पोर्टल पे होगा। आपको बस ये चक्षु वर्ड को याद रखना है, ताकि जितने भी आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स आती हैं तो आप लोगों को ये सब यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट जो होगी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेस एक्स ने क्या करा है, इन्होंने मिथेन सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ा है ताकि वो मिथेन गैस को जो है ट्रैक कर सके। तो यहाँ पे अब आप लोग इसको भी याद रख लेना, मिथेन सैट जो है ऑब्वियसली नाम से आप लोग गेस कर सकते हैं कि किसके पर्पस के लिए है, तो ये तो आसान हो जाता है, लेकिन किसने भेजा है, तो ये भेजा गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अटल इनोवेशन मिशन ने नीति और मेटा कोलैबोरेट करा है साथ में, नीति आयोग और मेटा के साथ कोलैबोरेशन करी है ताकि वो एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बना, लैब स्कूल्स जो लैब्स को बना सकेगा स्कूल्स में। तो यहाँ पे तीनों को नाम याद रखना है। सबसे पहला मेटा, जिसको पहले हम लोग फेसबुक के नाम से भी जानते थे, नीति आयोग के साथ किया है, और साथ में अटल इनोवेशन मिशन के साथ इन तीनों ने कोलैब करा है। ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, स्कूल्स में। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको ना ये FTLs की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये तीनों काम करें FTLs को बनाने के लिए, तो ये FTLs होते क्या है, ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स होते हैं जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो स्टार्टिंग में ही स्कूल्स में ही सिखाना शुरू कर दी जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे नीति आयोग आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है या जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे अगले 5 साल तक। नेक्स्ट पे आते हैं, केरला ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रीजन क्या है, केरला ने वापस से जो है भेज दिया है कि नाम चेंज करके केरलम करने के लिए। ठीक है, तो ये अभी ऑफिशियली हुआ नहीं है, बट केरला के एंड से चला गया है। केरला ने क्या करा है, केरला ने पहला गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ना OTT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हो, Amazon प्राइम यूज करते हो, हॉटस्टार यूज करते हो, वैसे ही केरला क्या कर रहा है, केरला ने कहा है कि एक गवर्नमेंट बैक OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा जो क्या दिखाएगा, जो वहां पे जितने भी उनके अपनी सारी चीजें हैं वहां पे दिखाई जाएंगी, और ये कोशिश की गई है कि ये इसको जो है लॉन्च करेंगे। इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, केरला ने खुद का इंटरनेट सर्विसेज भी बनाई है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको पता होना चाहिए। सी स्पेस इसका नाम है, सी स्पेस आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव करा है इंडिया AI मिशन विद ₹10,372 करोड़ बजट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि AI इंपॉर्टेंट है। AI कह रहे हैं कि फ्यूचर है, और कैबिनेट ने भी बजट में एक अमाउंट जो है यहाँ पे रखी गई थी, आप लोग टोटल अमाउंट को याद रख लेना, 10,371.92 करोड़ रुपीज जो है यहाँ पे एलोकेट करे गए हैं इंडिया AI मिशन के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं,
इसरो ने भी गेयर अप करा है नेक्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान 4 के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पेपर में क्वेश्चन लूनर मिशन या गगनयान से ही पूछे जाएंगे, तो आपको इनके बारे में तो पूरी चीज़ों को पढ़ना ही है। मैंने एमसीक्यू सीरीज वगैरह वीडियोस की फॉर्म में डाली है, आप लोग चंद्रयान स्पेस ट्रिपल एस सर्च कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट प्लान जो है इंडिया का या इसरो का वो है चंद्रयान 4, लेकिन चंद्रयान 3 के बारे में आपको A to Z हर एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, उसको मैंने वीडियो में कवर भी किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने ओपन करी हैं 2 STPI सेंटर्स। कहाँ पे ये करी गई हैं? तिरुवनंतपुरम और कोची में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, STPI होता क्या है, अगर आपको ये पता रखना है। फुल फॉर्म अगर इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया होना ज़रूरी है कि STPI होता क्या है। तो ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। तो ये जो है ये भी रिसेंटली 2 ओपन करे गए हैं यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा उस टाइम पे, तो याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टी हब, यानी कि टी हब के साथ, टी हब क्या है अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि इसको मैंने पहले भी आपको बताया है। टी हब आपको पता होना चाहिए। टी हब न्यूज़ में भी था लास्ट टाइम, जो बच्चे हमारी वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि टी हब होता क्या है। तो देखो, टी हब की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका टेक्नोलॉजी हब्स, इनके साथ मिलके क्या किया है, AIML हब बनाया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आपसे पूछी जाती हैं, आपको पूछी जा सकती हैं। सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में तो बहुत बार ये आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेट लेवल में चांसेस कम है, बट आपको इसके बारे में एक आइडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया क्या करेगा? इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट। देखो, मैंने आपको बताया ना, अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, हाईएस्ट चांसेस है पूछे जाने के किसके? जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे चंद्रयान हुए थे, या जो गगनयान जो हमारे मिशंस हो रहे हैं, या फिर आपको AI के रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे, या तो डिफेंस के रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता क्या क्या पढ़ना है तो इन 3 को इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रिसेंट जो मिसाइल्स आ रही हैं जो हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, उनको तो ध्यान से पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि बात 1-2 नंबर की नहीं है, बात है सिलेक्शन की। तो 1-2 नंबर से सिलेक्शंस में बहुत फर्क पड़ता है, तो आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट। अब GPU की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप में से कोई बच्चा अगर अभी ही कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा तो ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है। GPU क्या होता है? वो होता है ग्राफिक्स पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने वापस से लॉन्च करा है फास्टेस्ट इंडिजिनियस IP-MPLS राउटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आते हैं इनको आपको याद रखना है। इंडिया ने फास्टेस्ट करा है और इंडिजिनियसली डेवलप्ड करा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा था नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी। कहाँ पे ये करी गई थी? हमारी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में, जो कि कहाँ पे है? मोहाली में। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेकेंड रखिएगा, आज थोड़ा सा हमारा सिस्टम जी। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है कि गिनेटिक वॉल्केनो कहाँ पे? मार्स विद अ सरप्राइजिंग सीक्रेट। अब देखो, ये सीक्रेट क्या है क्या नहीं आपको याद नहीं रखना है, बट आपको इतना बताना चाहिए कि ये जो वॉल्केनो है ये 29,600 फीट टॉल है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली विड्थ जो है वो 450 किलोमीटर्स है। अब आप लोग इसको, मैं आपको अपने दिमाग में अगर थोड़ा सा इमेजिन कर सकोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तमिलनाडु ने रिसेंटली हिस्ट्री क्रिएट करी है इंडिया का सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बना के। तो
यहाँ पे ये जो रॉकेट्स हैं आमतौर पे आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं वो दिखते हैं इसरो के द्वारा, लेकिन एक और इसरो की ही साइंटिस्ट की ही जो है प्राइवेट फर्म है जिसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, और भी एक दो है जो कि आजकल न्यूज़ में रहती हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बनाया है इंडिया का सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। होमवर्क नोट करिएगा, आप लोगों को बेशक गूगल की हेल्प ले सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पहला कौन सा था। ठीक है, ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि आपको ना याद रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को याद नहीं रहेगा, आप लोग बस सुनेंगे और आगे चल जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, सखी द लाइफलाइन फॉर गगनयान क्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना ये क्वेश्चंस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको यही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, सखी डेवलप करा है, यानी कि एक रेवोल्यूशनरी ऐप को यहाँ पे डेवलप करा गया है ताकि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन में जाएंगे उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। उनको जितने भी सपोर्ट चाहिए होंगे, जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे, तो ये उनके लिए है। नाम याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना ही होगा क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में पूछे जाने के ऐसे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने सक्सेसफुली पुष्पक जो है उसको पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसका सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे याद रखने की चीज़ सिर्फ यही है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। नाम इंडियन है तो आप लोगों को थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है कि जो नाम है इससे कि इसरो के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, गया टेलीस्कोप ने डिस्कवर करे हैं दो एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स, शिवा एंड शक्ति। ठीक है, जो यूरोपियन साइंस एजेंसी है गाया स्पेस टेक्नो इन्होंने का एक स्पेस टेलीस्कोप है, जिन्होंने क्या डिस्कवर करा है, दो एंशियंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स जिनका नाम रखा गया है शिवा एंड शक्ति। अब ये नाम जो है ये याद रखना, इस पूरे जो प्रोग्राम को लीड किया था वो किया था ख्याति मल्हान ने। तो इस वजह से आप लोगों को ये जो नाम है, अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस टेलीस्कोप के द्वारा ये डिस्कवर हुए हैं। तो ये किए गए हैं गाया टेलीस्कोप के द्वारा। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। नासा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, बट इसको आप लोग याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि जो नाम है उस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिसर्चर ने इसरो के दो नई स्पीशीज जो हैं जो आइसोपॉड डिस्कवर की गई हैं कॉलम में, रिसर्चर्स के नाम पे रख दी गई हैं। तो जो ये दो करी गई हैं इनका नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जेनस बुरिक्सेटो था, और ये जो मिली हैं ये गिल कैविटी के अंदर मिली हैं फिश के, जिसको क्या कहा जाता है, स्पेंजो ग्रीन आई। ठीक है, बस इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन साइंटिस्ट जो है जयंत मूर्ति, इन्हें मिला है एस्ट्रॉयड नेम, ऑनर करा गया है इन्हें। यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड को इनके नाम पे रख दिया गया है। जयंत मूर्ति जो है ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं जिनके नाम पे अब ये चीज़ को जो है रख दिया गया है। किसके द्वारा रखा गया है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस चीज़ को करा है। तो यहाँ पे इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आईआईटी गुवाहाटी ने ट्रांसफर करा है पायनियरिंग स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू बायोमेड प्राइवेट को। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस रखना है आप लोगों को। ऐसे तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैं आपको बता दी है। जैसे अगर स्वाइन फीवर के रिलेटेड पूछा जाएगा तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये करा गया है इसके वैक्सीन पे काम। तो इसरो की अगर बात की जाए तो स्टार्ट 2024 प्रोग्राम की क्या है ये, तो ये जो स्टार्ट 2024 प्रोग्राम है यानी कि स्पेस साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये अप्रैल महीने से लेके मई महीने तक चला था ताकि जितना भी यूथ है, अब होमवर्क क्या है यहाँ से पता चलेगा। एक और प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस करा गया था, जो कि यंग साइंटिस्ट को जो है इंस्पायर करने के लिए करा गया था। उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते हैं बिना नोट्स को खोले कि कितने बच्चे ऐसे जिनको पिछले 2 दिन की क्लासेस याद है। एक और प्रोग्राम था ऐसा, एक तो स्टार्ट प्रोग्राम है, स्टार्ट प्रोग्राम को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यही थे 25 के करीब, जिसमें से कि अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने अलग से डिस्कस करा है। बाकी सारे जो थे
न्यूज़ में वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो इम्पोर्टेंट वालों पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस रखिएगा, उनको हाईलाइट करके रखिएगा। तो ये था पार्ट थर्ड। पार्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको वो जल्दी मिल जाएगा, 1-2 दिन का गैप रहेगा, उसको भी हम बना रहे हैं। बाकी डिफेंस के क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे। तो ये थे आपके सारे अभी के लिए पिछले 3 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी मेहनत आप लोग करते रहिए, जो भी हमारे एंड से चीज़ें पॉसिबल होंगी वो हम लोग करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।